चेले ने गुरु जी कोई कहानी सुनाओ। उनके बेटे एक डाकू था और बहुत वो गांव में लूटपाट करता था। डरते थे सब उससे, थर्राते थे। वो एक जंगल में गुफा में रहता था। उस गुफा के पास नदी थी, तो एक बार एक बुजुर्ग संत एक दो शिष्यों के साथ में वो नदी किनारे रुक के और नहा धो के अपना पेड़ के नीचे बैठ के चर्चा करने लगे। साधु ने ये देखा कि ये कोई जासूस तो नहीं है, कोई सरकार ने भेजे हों और मुझे पकड़ने का प्लान बना रहे हो। तो वो झाड़ी में छिप के उनको देखने लगा और बातें सुनने लगा। तो वो महात्मा जी जो थे, उनका चेहरा उस डाकू को बहुत मनमोहक लगा। एकदम तेजस्वी चेहरा था, शांत, एकदम प्यारा चेहरा। सच था, उनके दिल में प्रेम था, तो प्रेम टपक रहा था, रोशनी टपक रही थी। तो इतनी देर में वो महाराज बोले कि भाई देखो, ये जो है ना शरीर, ये एक कपड़ा है और जान जो है ना वो असली चीज़ है। तो वो इस कपड़े में आती है। अब इस कपड़े को अगर गंदा कर लिया और बुरे काम कर लिए तो फिर वो जान है ना, यही जन्म जन्म में फंसी रहती है। कभी जानवर का जन्म, कभी कीड़े का जन्म, कभी नरक में। तो इसको बचाने के लिए, अपनी जान को अमर करने के लिए और इसकी हिफाजत के लिए आदमी को भगवान से प्रेम करना चाहिए और बुरे कामों को छोड़ देना चाहिए। तो डाकू को उसमें हृदय परिवर्तन हो गया, उसके दिल में उतर गई बात। तो वो जाके पाँव में पड़ा और बोला, महाराज मैंने तो बुरे ही बुरे काम किए हैं, सताए है लोगों को, और ये जो है मेरा क्या होगा। तो बोले कोई बात नहीं, अंधेरे के बाद उजाला आता है, समझ ले आज से ही नई जिंदगी चालू कर। तो डाकू ने कहा, महाराज मेरे को तो आप अपना शिष्य बना लो। महाराज ने कहा, नहीं, मैं अपना शिष्य जब ही बनाऊंगा, मेरी शर्त बहुत कड़ी है। तो डाकू था वीर मर्द एकदम। उसने कहा, शर्त कोई भी हो, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो बड़े बड़े खतरों से ही खेलता आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जा उसी गाँव में से भीख मांग के ला तू, ये ले कपड़े, अपने कपड़े दिए और जा। तो डाकू गया साधु का वेश, कपड़े पहन के, और जाके देखा तो गांव वालों ने तो देखा डाकू है, पहले तो डर के भाग गए। फिर देखा ये कुछ कर नहीं रहा है, भीख ही मांग रहा है, तो आके मारे पत्थर और डंडे मारी, लाते मारी। बोले आज मौका है, ये आज ये पागल हो गया, आज इसके सब कसर निकाल लो। तो यूं करके वो लाते वाते खा के खून से लथपथ साधु के वहाँ आया, महात्मा जी के, और बोला महाराज चरणों में आपके नमन है, मेरे को तो लोगों ने मारा है, कुछ दिया तो है नहीं। तो बोला नहीं, उन्होंने तुझे ज्ञान दे दिया और तूने वो ज्ञान ले लिया कि तेरी जान जो है ना उसको कोई चोट नहीं है, उसको कोई डर नहीं है। ये शरीर है ना, ये गंदे काम करता है, बुरे काम करता है, तो फिर अपनी जान जो है ना वो फंस जाती है। अपने प्राण जो है, हम जीव हैं, तो वो अजर अमर करने के लिए अब तू सही रहा।